हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? हमने देखा था कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक पाइथन में क्या रोल परफॉर्म करते हैं ना, उन्हें हम क्यों यूज करते हैं अपने कोड में ताकि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने देखा था कि ट्राई ब्लॉक क्या करता है, उसमें हम वो पीस ऑफ कोड रखते हैं जिसमें हमें चांसेस होते हैं एरर मिलने के। एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है? एक्सेप्ट ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसे हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो अगर हमारे कोड में कोई भी एरर अक्कर होता है तो। बट ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में फर्दर डाइव करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट कैसे होती हैं। दैट मीन्स क्या ऑर्डर है स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होने का हमारे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में। क्या एक भी एरर अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में हो तो बिना एग्जीक्यूट हुए एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, या फिर इसमें कोई डिफरेंट सिनेरियो है। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of statements in try and except block। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। ओके, ना ट्राई में मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स। ओके, ना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक डिस्कस किया था कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा इफ एल्स जैसा है। दैट मीन्स आप एक्सेप्ट को समझिए एक इफ कंडीशन। दैट मीन्स विदाउट इफ कंडीशन के आप एल्स कंडीशन नहीं लिख सकते। सो आप ट्राई को विदाउट एक्सेप्ट नहीं लिख सकते हैं पाइथन में और किसी भी लैंग्वेज में, बिकॉज ट्राई में आप वो पीस ऑफ कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको एरर आने के चांसेस हैं। एंड इन केस अगर एरर आता है ना, आपने एक्सेप्ट ब्लॉक को ही डिफाइन नहीं किया है, सो उसका कोई यूज नहीं है पाइथन में। दैट मीन्स अगर आप ट्राई ब्लॉक में सिर्फ एक करेक्ट कोड लिख रहे हैं, आपको पता है कोई एरर आएगा नहीं, सो आप ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज क्यों कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथन। सो दैट इज वाई जब भी आप ट्राई ब्लॉक यूज करते हैं आपको एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना पड़ता है पाइथन में। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर लेंगे। ओके, एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख देंगे प्रिंट एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट्स। ओके, ना अभी आपके अकॉर्डिंग ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है 4 लाइन का, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए ना। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा ट्राई ब्लॉक क्या करता है, अगर उसमें कोई एरर होता है सो वो अपना जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है यानी जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो पास कर देता है हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक पे। देन जो कोड होता है हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होता है। सो इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हमारा ट्राई ब्लॉक जो है वो अगर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो उसमें कुछ भी एरर नहीं है, तो उसमें सिंपली एक आउटपुट स्टेटमेंट या फिर प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि बोल रही है ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स। ओके, सो उसमें अगर कोई भी एरर नहीं आएगा सो हमारा जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, बिकॉज हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई एरर है ही नहीं। सो इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स, तो एज एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट आया ओनली ट्राई ब्लॉक स्टार्ट। ओके, नाउ व्हाट इफ यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड कर दूं, इट्स स्टिल एग्जीक्यूटिंग। ओके, क्या कोई चेंजेस आएगा? नो, ये 2 लाइन हमें प्रिंट होती हुई दिखनी चाहिए अपने आउटपुट विंडो में। सो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही है, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट इट्स स्टिल एग्जीक्यूटिंग। ओके, सो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हमको आउटपुट मिलने वाला है। बट मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एरर आता है, अगर ट्राई ब्लॉक में एरर होता है सो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख दूं प्रिंट 1 डिवाइडेड बाई 0 एंड इसकी नेक्स्ट लाइन में मैं लिख दूं प्रिंट दिस विल नॉट। ओके, सो इसकी नेक्स्ट लाइन में अगर मैं लिख दूं दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, सो अब जो है हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ट्राई ब्लॉक में एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक आउटपुट होता है। सो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ट्राई ब्लॉक में सिंस 1 डिवाइडेड बाय 0 है, दैट मींस 0 डिवीजन एरर जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है वो अगर हो रहा है, सो हमारे अकॉर्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट।
बट नो, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हमारे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में होता है, ट्राई ब्लॉक हमारा तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसमें एरर अकर ना हो जाए। दैट मीन्स कि 1/0 जो मैंने थर्ड लाइन में लिख रखा है अपने ट्राई ब्लॉक की, जब तक थर्ड लाइन अकर नहीं होती उससे पहले का हमारा सारा कोड एग्जीक्यूट होगा टर्मिनल में एज इट इज। एंड जैसे ही हमारा एरर अकर होगा ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक वहीं पे एंड हो जाएगा एंड देन हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, जो हमारी लाइन है फोर्थ लाइन अपने ट्राई ब्लॉक में, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इस कोड को भी एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक स्टार्ट्स, इट्स स्टिल एग्जीक्यूटिंग, बट देन आता है हमारा प्रिंट 1/0 ना, वो एक एरर है। सो वहां पे हमारा ट्राई ब्लॉक एंड हो गया एंड उसके बाद जो लाइन थी दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, वो आपको आउटपुट में नहीं दिख रही होगी। उसके बाद डायरेक्ट हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ओके, सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ट्राई ब्लॉक कब तक एग्जीक्यूट होता है, जब तक उसमें एरर करना हो। सो इसीलिए जब कोड करेंगे सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ट्राई ब्लॉक में अगर कोई भी एरर है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बिकॉज कई लोग एट स्टार्टिंग स्टेज ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि ट्राई ब्लॉक में कुछ भी एरर है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सो हम डायरेक्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में कोडिंग कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, ट्राई ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक उसमें एरर नहीं आता। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोड लिखें, कि अगर आपको एरर अकर भी होता है तो उससे पहले वाला जो आपका एग्जीक्यूशन है वो आपके प्रोग्राम को इफेक्ट ना करे। ओके ना, ये तो हो गई हमारे ट्राई ब्लॉक की बात। तो व्हाट इफ आपने सोचा है कि ट्राई ब्लॉक में तो चलो एरर आ गया, बिकॉज वो एरर पकड़ने के लिए ही है, वो पीस ऑफ कोड है जिसमें हमें एरर की एक्सपेक्टेशन है ना। व्हाट इफ आपके एक्सेप्ट ब्लॉक में भी एरर आ जाए, तो आप बोलेंगे ये क्या, एक्सेप्ट ब्लॉक में तो करेक्ट कोड है। ओके, ये पाइथन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक में करेक्ट कोड होना चाहिए, बट एक कोडर के अकॉर्डिंग वो मिस्टेक्स परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज कोडिंग इज ऑल अबाउट मिस्टेक्स। सो व्हाट इफ हम एक्सेप्ट ब्लॉक में ही कोई मिस्टेक कर दें। सो एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर हम मिस्टेक करें, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1/0, दैट मीन्स 0 डिवीजन एरर। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, ओके दिस, ओके, सो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अब हमारे दोनों ब्लॉक्स में एरर है, तो क्या हमारे दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या फिर हमारा ट्राई ब्लॉक सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, या फिर सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो इसका आंसर एक्चुअली अगर हम ध्यान से सोचें तो एक्चुअली एरर पकड़ने का काम किसका है, हमारे ट्राई ब्लॉक का। दैट मीन्स कि ट्राई ब्लॉक एरर जैसे ही पकड़ता है हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। बट जिस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे एक्सेप्ट ब्लॉक में एरर आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक भी वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सो इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एरर स्टेटमेंट मिल रहे हैं बिकॉज एक्सेप्ट ब्लॉक में एरर आए हैं। बट उससे पहले अगर हम ऊपर जाएं, सो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, इट्स स्टिल एग्जीक्यूटिंग, एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट्स, एंड देन उसके बाद हमें एरर स्टेटमेंट मिल रहे हैं पाइथन के अकॉर्डिंग। वो एरर स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने जो एरर है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में परफॉर्म किया है ना। एक्सेप्ट ब्लॉक में एरर आया तो उसे हैंडल करने वाला कोई नहीं है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे एरर स्टेटमेंट मिल रहे हैं ना। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेप्ट ब्लॉक अगर हमारा स्मूथली वर्क करता है, सो यहाँ पे नीचे अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखें तो वो भी एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड, ओके, सो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ट्राई ब्लॉक में हमारा एरर आ रहा है, एट द सेम टाइम हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक में भी एरर आ रहा है। सो क्या अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? नो, बिकॉज एक्सेप्ट ब्लॉक में जैसे एरर आ रहा है उसे कोई हैंडल नहीं कर रहा है, सो हमारा कोड जो है वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्चुअली हम कर क्यों रहे थे, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था। एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक पर्पस ये है कि एरर की वजह से आपका जो आउटपुट है वो डेविएट हो जाता है। सो करेक्ट आउटपुट पे पहुंचने के लिए आपके कोड को, ताकि वो इवेंचुअली टर्मिनेट ना हो जाए एक एरर की वजह से, उसे मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक का ना। आप जिसको यूज कर रहे हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सही से, उस पीस ऑफ कोड में भी एरर है एंड उसे कोई हैंडल नहीं कर रहा,
दैट मीन्स आपका कोड वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर आप लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये आपको आउटपुट विंडो में नहीं दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, इट्स स्टिल एग्जीक्यूटिंग एक्सेप्ट ब्लॉक स्टार्ट्स, एंड उसके बाद नो आउटपुट, डायरेक्ट आपको एरर स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं पाइथन के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो आपने देखा कि एग्जीक्यूट ब्लॉक में भी गलती हो सकती है, तो आप कहेंगे कि व्हाट इफ हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करें एंड हमारे दोनों पीस ऑफ कोड में कुछ मिस्टेक हो बाय चांस, उसके बाद तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एंड ये तो मेजर प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 0 जीरो डिवीजन एरर, ये तो हम इजीली पकड़ सकते हैं। बट व्हाट इफ आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर हो, उस केस में अगर आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक दोनों रॉन्ग हो गया, सो इट्स डिफिकल्ट कि आप अपने कोड को डीबग कर पाए। सो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट दोनों फेल हो चुके हैं, सो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, ये सब हम सीख रहे होंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। नाउ ट्राई एंड एक्सेप्ट के अलावा भी हमारे कीवर्ड्स हैं जो एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज आते हैं इन पाइथन। सो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में हमें ये समझना जरूरी था कि ट्राई ब्लॉक एक्चुअली सिर्फ एरर नहीं पकड़ता है, वो तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक आपका एरर अकर नहीं हो जाता। जैसे आपका एरर अकर होगा, उसके बाद आपका जो कर्सर है वो एक्सेप्ट ब्लॉक में मूव कर जाएगा। अंटिल देन ट्राई ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपके एग्जीक्यूट ब्लॉक में, बट इन केस एक्सेप्ट ब्लॉक में भी एरर अकर होता है, तो आपका कोड वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आपके कोड में कुछ भी लिखा हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर वन कंडीशन जो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे अकर होता है हमारे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में। ये आपको हेल्पफुल होगा आगे जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे एंड इवन दो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।